हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे जनवरी मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से सारे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 में पहली बार कौन सी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इसका विजेता कौन रहा है। तो देखिए, जनवरी में खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हमारे यहाँ आयोजित किया गया है। वैसे में विजेता की बात करें तो भारत रहा है दोनों ही में, चाहे वो पुरुष हो चाहे फिर आपका महिला हो, मेल हो या फिर फीमेल हो। और हराया किसको? नेपाल को हराया। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो नेपाल को हराया और पहली बार भारत में खो खो हुआ है, खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है। इसमें भारत दोनों में जीता है और नेपाल को हराया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पहले हाल ही में इसरो का है, ध्यान रखिए, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स, इसका नाम क्या है, स्पेडएक्स, को किससे लॉन्च किया है? ये किया है PSLV C60 से। तो स्पेस डॉकिंग मिशन है वो पहला है, इसरो का है। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका? स्पेडएक्स। और किससे लॉन्च किया है? PSLV C60 से। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिएगा कि 7 जनवरी 2025 को CBI द्वारा कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है। तो CBI का पोर्टल है कौन सा? भारत पोल। तो सी के बाद भी आता है, इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा या डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। CBI भारत पोल, CBI भारत पोल, ठीक है। किसका है ये? ध्यान रखिएगा, किसके है, किसका है ये? CBI का है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कौन सी धर्मसभा आयोजित की गई है। तो ये सबको पता है कि महाकुंभ हुआ था हमारे यहाँ और 660 मिलियन श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। एक पॉइंट आपको याद जरूर रखना है इसमें कि जब एक इसमें भगदड़ हुई थी तो 37, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 33 लोग इसमें ख़त्म हो गए थे, भगदड़ की वजह से दब गए थे बेचारे। तो 37 ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, अपने आंकड़े पर मत जाइएगा। नहीं, आपने सोच लो कि किसी न्यूज़ चैनल ने मुझे 100 बताया था, 200 बताया था, 500, इस पर आप टिक कर दीजिएगा, मत करिएगा। ये 37 गवर्नमेंट का आंकड़ा है, जिसमें 37 लोग क्या हो गए थे, इसमें दब के मर गए थे, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी अनुमानित की गई है। तो ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने इसको अनुमानित किया है। तो कितना किया? 6.6%। ये किसकी है? यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस को जो चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि है, कौन रहे इस बार। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो। देखिए, फर्स्ट वाला जो हम लोग का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था उसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। उनका नाम था सुकार्नो। क्या नाम था? सुकार्नो नाम था। ये भी आपको पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट इस आपको ध्यान रखना है। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। इन्होंने 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया था। ये चीफ गेस्ट रहे थे। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में बात करेंगे जनवरी 2025। देखिए, मैंने सारे में बहुत से क्वेश्चन में जनवरी लिख दिया है, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ, ये जनवरी मंथ के करंट अफेयर हैं, ठीक है। जिससे कि आप रिलेट कर सको कि हाँ, जनवरी में ये हुआ था, फरवरी में ये हुआ था, मार्च में ये हुआ था। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकें। तो जनवरी 2025 में PMI रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में क्या गिरावट हुई है। तो सेवा क्षेत्र, 3 क्षेत्र हम लोग के। सेवा क्षेत्र में जो सबसे न्यूनतम है 26 मंथ में, सबसे कम है कितनी है? 56.8। तो 26 मंथ की सबसे कम है वह कितनी है? 56.8, 56.8, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे CRPF के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिएगा, एक्सरसाइज है लापेरोस, ठीक है। लापेरोस भी पढ़ता है, कोई कोई से लापेरोस भी पढ़ता है। तो लापेरोस ध्यान रखिएगा। इसका जो एडिशन है, संस्करण है, कौन सा? चौथा संस्करण था। और इसमें किस किस देश ने भाग लिया है। तो टोटल आपके कितने हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, UK हो गया, भारत है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर है एंड कनाडा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके 9 कंट्री ने, क्वेश्चन नंबर 9 भी है और 9 कंट्री ने इसमें भाग लिया है। आपको नाम ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, UK, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा। थोड़ा सा नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये याद रहेगा। अब बात करेंगे क्षय रोग, जो TB है, TB रोग विशेषज्ञ नियंत्रण पहले के तहत भारत किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है। तो TB कब तक समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है? इसी साल 2025 में TB को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण जो है बोर्ड है, उसने इसको पूरा एक वो बनाया, लक्ष्य बनाया है, जिसमें कि 2025 तक हम TB को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कब तक कौन सा लक्ष्य है, ठीक। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जनवरी 2024 को किस की जयंती थी? उनको मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न भी मिला है और शायद जन नायक से भी उनको पुकारा जाता है। तो उनका नाम क्या है? कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर, क्या नाम उनका? कर्पूरी ठाकुर नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। 24 जनवरी को इनकी जयंती थी और 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला है और जन नायक के नाम से इनको जाना जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या रहा है इस बार का? ठीक है, 23 नहीं हुआ, 25 हो गया, गलत टाइप हो गया। ठीक है, 2025 का राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या विषय रहा है? विषय रहा है सशक्तिकरण। कौन सा? एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है, उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकों। ठीक है, बालकों का ये बालिकाओं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया इसमें, ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2025 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें टाइप होने में, पूरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। 24 जनवरी को हम लोग का बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए क्या होता है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा आप इसको, इतने समझदार हो गए आप लोग, ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करिए। ठीक है, इसको समझ सकते हैं इतना तो। अब बात करेंगे राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध कब से, कहाँ से संबंध है, कहाँ के हैं? त्रिनिदाद टोबैगो, तो यहाँ के रहने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है कि प्रवासी 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया हरियाणा में किया गया। हरियाणा का जो एरिया है उसको ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र की कौन सी जगह पे? पुहोबा। तो पुहोबा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में। तो जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान याद आ रहा है हमेशा। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, तो सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा की कौन सी जगह पे? कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की कौन सी जगह पे? पुहोबा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि नीति आयोग के सर्कुलर इकोनॉमी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये जयपुर राजस्थान में किया गया। कहाँ पे किया गया? ये नीति आयोग के सर्कुलर इकोनॉमी पर एक दिवसीय, ठीक है, एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। उड़ीसा और सिंगापुर स्थित संगठनों के बीच हस्ताक्षर समझौता, जो MOU होता है ना, तो के मुख्य क्षेत्र क्या है? कौन कौन सा है? एक तो कौशल विकास, हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास। तो ये उड़ीसा और सिंगापुर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो उसमें किस क्षेत्र पे विकास करना है? एक तो हो गया हमारा कौशल विकास, और इसके बाद हरित ऊर्जा, और थर्ड वाला क्या है? औद्योगिक पार्क विकास। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवस्त्र का संबंध किससे है? तो भार्गवस्त्र का संबंध किससे है? ये है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, मतलब बहुत सारे जो ड्रोन आएंगे उनको किस तरह से नस्तानाबूद करना है, ये किसका काम है? ये भार्गवस्त्र का है। ठीक है, एक हमारा क्या है कि स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है, जिससे कि ये क्या करेगा? आने नहीं देगा और ऊपर ही ऊपर दबा कर देगा। तो भार्गवस्त्र को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहाल की गई किस नीति को उनके आलोचक ग्लोबल गैंग रूल कहते हैं? तो कौन सी यहाँ पर कौन सी नीति है? मैक्सिको सिटी नीति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिएगा, पिक्सल स्पेस द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह तारामंडल भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? तो कौन सा है? ये फायरफ्लाई। तो फायरफ्लाई है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके स्पेस वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि 47 के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया, किसने शपथ लिए? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। और इनके साथ में 50 नंबर के कौन है? JD वेंस है। ठीक है, तो JD वेंस का भी नाम ध्यान रखिएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले की, क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? हरियाणा स्टील ने। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक नई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम कवरेज क्या है? ये लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए
जो एक कैशलेस उपचार के लिए कैशलेस उपचार है वो दी जाएगी, जो भी जैसे सड़क दुर्घटना में पीड़ित हो जाते हैं तो कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए। IMD के 150 में स्वतंत्रता दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया? ये किया है नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मोदी साहब ने किया है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिएगा सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? परियोजना P75 के तहत भारतीय नौसेना को दी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? ये है बाक्सीर। यहाँ का प्रिंट यहाँ हो गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, बाक्सीर है। पहली कौन सी थी? कलवरी थी, दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज, चौथी बेला और पांचवी बागीर और छठवीं नंबर की कौन सी है? बाक्सीर, बाक्सीर है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या है? RBI, इसको थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आरबीआई ने हाल ही में निर्देश के अनुसार 1600, यहाँ पर नंबर है, कोई नंबर लिखा होगा, नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग किसके लिए किया है? एक ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, को लेन देन संबंधी कॉल के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये नंबर किसने स्टार्ट किया है? ये RBI ने स्टार्ट किया, ठीक है, श्रृंखला स्टार्ट की है। अब बात करते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 55वीं, देखिए 55वीं बैठक है किसकी? विश्व आर्थिक मंच की। कहाँ पे हुई है? दावोस में हुई है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, ये किसकी जो थीम है, किसका विषय है? विश्व आर्थिक मंच का। 55वीं बैठक है और दावोस में इसका आयोजन किया गया। अब बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा शुरू की गई नई आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है कवचम। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 29 की। देखिए 29 क्या है? जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सर्दियों के दौरान घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए BSF द्वारा स्टार्ट किया गया कौन सा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिससे घुसपैठ ना हो? ये सरदवा, ऑपरेशन सरदवा, ठीक है। ऑपरेशन सरदवा BSF में स्टार्ट किया और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जिससे घुसपैठ ना हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसको सम्मानित किया गया? ये किसको किया है? मनोज सिन्हा को। किसको? मनोज सिन्हा को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? जनवरी 2025 में ब्राज़ील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व का संपूर्ण सदस्य बन गया? विश्व का पूर्ण सदस्य बन गया किसका? यहाँ पर ब्रिक्स होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ब्रिक्स का। ब्राज़ील ने घोषणा की है, तो ब्रिक्स को तो आपका पता है ना, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। कौन बना है वो? इंडोनेशिया। तो पूर्णकालिक आधिकारिक तौर पर ये पूर्ण सदस्य बन चुका है। कौन सा बन चुका है? ये इंडोनेशिया बन चुका है। अब बात करें दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सी रैंक रही है? तो तीसरे नंबर पर जो मेट्रो नेटवर्क है भारत का तीसरे नंबर पर आता है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्या है? UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार किस राज्य में शून्य नामांकन वाली स्कूलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? जिसमें शून्य, एक भी नामांकन नहीं है, वो कहाँ पर है? वो पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा क्या है? पश्चिम बंगाल में ऐसे स्कूल हैं जिसमें कि एक भी नामांकन नहीं है। कौन सा स्थान भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो ध्यान रखिएगा, किसकी करेगा? पहली तटरेखा और जलचर जनगणना कौन मेजबानी करने वाला है? ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए हाल ही में भारत ने, नाम थोड़ा सा हो सकता है आपने सुना ना हो, लेसोथो, है ना, लेसोथो को खाद्यान्न सहायता की दूसरी खेप भेजी है। तो लेसोथो की राजधानी क्या है? मारेसू। क्या है? मासेरू। इसकी राजधानी क्या है? एक तो नाम ही है अजीब सा इसका, लेसोथो, है ना, लेसोथो। बहुत से ऐसे नाम हैं इनको आपके जो हो सकता है आपने सुनी ना हो। तो लेसोथो दूसरी खेप भेजी है सहायता के रूप में खाद्यान्न की। इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, तो मासेरू। क्या है? मासेरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरी खेप कहाँ पे भेजी है? कहाँ भेजी है? लेसोथो में भेजी है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है, कैपिटल भी पूछी जा सकती है, हो सकता है नाम ही पूछ लें कि दूसरी खेप भारत ने जनवरी में किसको भेजी थी खाना की, जो खाद्यान्न सामग्री की थी। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं भारत सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा और इसके मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो 2026 में करेगा। फोकस कौन सा है इसका? जो क्षेत्र में किस क्षेत्र पर फोकस करने वाला है? एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया। तो दो क्षेत्र पर इसका फोकस रहेगा और 2026 में इसका मेजबानी होने वाली है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26
सॉरी 37 की। देखिए, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व का स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अभी मैंने मेट्रो में पढ़ाया था, मेट्रो में कौन सी रैंक है? 3rd रैंक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क तीसरे नंबर पर हम लोग भारत का आता है। अगर राजमार्ग की बात करें तो राजमार्ग में 2nd नंबर का आता है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय में सीधी स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी की है? तो ब्लूबर्ड सैटेलाइट की तैयार करने की, लॉन्च करने की घोषणा की इसने। उपग्रह, एक उपग्रह है, इसरो ने इसकी घोषणा की है, जिससे कि वॉइस कॉल, ठीक है, वॉइस कॉल स्मार्ट जो हम लोग का स्मार्टफोन है ना, वॉइस कॉल करने में सक्षम रहेगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसका उपग्रह का नाम याद रखिएगा, ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो किस सुरंग का उद्घाटन करेंगे? सोनमर्ग सुरंग का। भारत ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। देखिएगा, 14 जनवरी से 18 जनवरी 2025 तक भारत का दौरा कौन करेगा? ये करेगा थर्मन सनमुगरत्नम। ये कौन है? ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ये कब आएंगे? 14 से लेकर 18 जनवरी तक भारत में रहने वाले हैं। पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? ये कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ पहली होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 प्राप्तकर्ता कौन कौन है? एक तो हरमनप्रीत सिंह है, डी गुकेश हैं, प्रवीण कुमार है और मनु भाकर हैं। टोटल 4 लोग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसएस नामक पुस्तक किसने जारी की? किसने किया? अमित शाह जी ने इसको जारी किया है। बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्रू द एसएस, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव आयोग के लिए 5 फरवरी 2025 को घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने शताब्दी वोटर हैं? कितने शताब्दी मतदाता हैं? मतदाता मतलब जो जिनकी उम्र क्या हो गई हो, 100 साल या 100 साल से ऊपर हो गई, तो 830 लोग हैं। कितने? 830 लोग। जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 2 साल सत्ता शून्य समाप्त हुआ है, मतलब 2 साल से कोई सत्ता था ही नहीं, तो किसको चुना गया है? ये लेबनान के हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जोसेफ आउन नाम है। तो जोसेफ आउन पूछा जा सकता है, जोसेफ आउन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये है लेबनान के। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि आई स्पोर्ट्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसने किया? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आई स्पोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की जो झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? किसको मिला है? उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ की झांकी थी उसको 2025 का जो गणतंत्र दिवस परेड में है, परेड सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15, ध्यान रखिएगा, P नहीं है यहाँ पर, G है। ठीक है, तो GSLV F-15 से इसरो ने अपना 100वां मिशन को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? NVS-02। इसके बाद बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हुआ है 38वें राष्ट्रीय खेलों का प्रारंभ। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में होंगे सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 50 था। ये हम लोग के क्वेश्चन 15 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का हम लोग 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, वहाँ से आप इसको डेली रिवाइज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये था इसके बारे में। नाउ दिस द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।